जो मैं पढ़ा रहा है ना, हिस्टोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे। और हिस्टोलॉजी में ये मैं बता रखा था आप लोग को कि जनरली हम लोग देखते हैं कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं ना। क्या? हाँ, स्टमक में 3 है। स्टमक में तो 4 लेयर है जी, 3 कहाँ से आ गया, है ना। हाँ, मस्कुलर का यहाँ पर 3 है, बाकी जगह मस्कुलर का 2 लेयर होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। इनर जो ऑब्लिक है ना, मिडिल्स वाला जो है वो सॉरी सर्कुलर हो गया, और आउटर वाला यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। कल थोड़ा उल्टा हो गया था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर, है ना, जो मसल्स है और इनसाइड ऑफ बात करें अंदर में, यानी कि इनसाइड ऑफ क्या कहते हैं कि स्टमक के अंदर में, तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है और ये जो स्ट्रक्चर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, ये एब्डोमेन का सॉरी स्टमक का स्ट्रक्चर्स है, और ये है ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है पाइलोरिक इंस्फेक्टर, ये क्या है, और मैं आप लोगों को बताया था कि पाइलोरिक इंस्फेक्टर कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स नहीं है, खुद एक तरह का, यानी कि एनाटॉमिकल कोई एविडेंस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अगर बात करें तो सिर्फ देखते कि जो आपके क्या कहते हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा वगैरह, वही थोड़ा बहुत फोल्ड्स हो गया और एक स्ट्रक्चर का रूप में बना लिया। जैसे इसको अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम कभी भी ओपन करके देखना चाहेंगे तो इस तरह का फोल्डिंग प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो यहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेयर्स है, ये पाइलोरिक इंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे हम लोग देखते हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए, है ना। उसके बाद अंदर में जो इस तरह का लेयर है वो का गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो गया। तो यही सब चीजें स्ट्रक्चर्स है जो किस चीज को बनाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जहां पर बेसिकली हम लोग देखते हैं जो स्टमक और ड्यूडेनम का जंक्शंस होता है, वहां पर जो क्या कहते हैं म्यूकोजा है, अंदर की जो स्ट्रक्चर्स है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं ओवरलैप्ड होते हैं इस तरह से ना। ऐसे बहुत स्ट्रेट आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या हुआ, कोई ओवरलैप कर गया यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये एरिया नैरो हो गया और इंस्फिंक्टर का काम करने लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो एक वर्ड है यहाँ पर इंटीरियर ऑफ स्टमक। अब तक जो भी चीजें हम लोग देख रहे थे इससे पहले, हिस्टोलॉजी से भी पहले, तो एक्सटर्नल फीचर देख रहे थे। अगर इंटीरियर ऑफ स्टमक की बात करें, स्टमक के अंदर की अगर हम लोग बात करें, तो क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो पहला चीज आता है गैस्ट्रिक फोल्ड देखने को मिलता है, जिसको हम रग के नाम से भी जानते हैं, योग्स, है ना। गैस्ट्रिक फोल्ड यानी कि स्टमक के अंदर में जब हम लोग आते हैं तो इस तरह का क्या फोल्डेड 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 स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, जिसको गैस्ट्रिक फोल्ड्स या फिर हम लोग उसको रॉग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गैस्ट्रिक पिट्स। अब है क्या गैस्ट्रिक पिट, ये जो तुम्हें दिख रहा है एक ड्रॉप ड्रॉप एक से पॉइंट 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 से ओपनिंग। पिट्स मतलब छोटा सा गड्ढा, पिट्स मतलब क्या होता है, छोटा सा स्मॉल डिप्रेशन से स्मॉल छोटा सा गड्ढा। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है गैस्ट्रिक पिट, एक्चुअली गैस्ट्रिक पिट्स है क्या, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगा, मान लो ये एक तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड है सपोज। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगा, तो इस ग्लैंड की कहीं ना कहीं ओपनिंग होगी ना, ग्लैंड की क्या होगी, ओपनिंग। अब ये वॉल है, मान लो स्टमक का वॉल है ये, एक मिनट, यहाँ पर स्टमक का ये वॉल है सपोज, मान लो ये स्टमक का वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गैस्ट्रिक पिट्स की अगर बात करें, तो मान लो ये जो होगा स्टमक वॉल के अंदर ही क्या होगा, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, ओपनिंग होगा ना। अब ये अंदर में जो ओपनिंग जहां जहां पर होगा, वहां पर क्या लग रहा है, पिट्स, एक गड्ढा लग रहा है। तो एक्चुअली गैस्ट्रिक पिट्स क्या है, स्मॉल डिप्रेशन है ना म्यूकोजल सरफेस पे इन विच ग्लैंड्स ओपनिंग। ये क्या बताता है, किस चीज को ओपनिंग है, जो आपके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, जो स्टमक के अंदर में जो सेल्स जो देखने को मिलेगा, जैसे जाइमोजन सेल मिलेगा, एसिड सीक्रेट करने वाले सेल जो क्या कहते हैं मिलेगा, म्यूकोजल सेल्स मिलेगा। तो ये सेल्स आपस में मिलके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है। और उस ग्लैंड की ओपनिंग जो होता है वही गैस्ट्रिक पिट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा चीज गैस्ट्रिक कैनाल, या इसी को हम लोग मेजेंट्रेसिस बोलते हैं, मेजेंट्रेसिस या गैस्ट्रिक कैनाल। अब ये मेजेंट्रेसिस गैस्ट्रिक कैनाल जो होता है, मतलब एक कैनाल का मतलब ही क्या होता है, कोई इस तरह का रूट वाला, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ ज्यादा हो और वाइडनेस क्या हो, कम हो। तो ये जो एरिया होता है, यहाँ पर यहाँ पे फोल्डिंग फोल्डिंग लग रहा है, बट यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रेट लग रहा है। तो इस रीजन में एक बेसिकली देखते जो
वही मसल्स का फोल्ड होकर के एक इस तरह का एरिया बनेगा, तो जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं एक लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक कैनाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इंटीरियर में जैसे हम लोग जाएंगे तो याद रखेंगे यहाँ पर गैस्ट्रिक स्पिट मिलेगा, गैस्ट्रिक फोल्ड्स मिलेगा, गैस्ट्रिक कैनाल मिलेगा। ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें इन साइड ऑफ इंटीरियर्स में देखने को मिलता है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, ऑब्वियसली याद रख, कभी कंफ्यूजन हो तो गैस्ट्रिक कैनाल इज सीन ऑलवेज इन द एरिया ऑफ द टुवर्ड्स द लेसर कर्वेचर का जो पार्ट, लेसर कर्वेचर पे नहीं, लेसर कर्वेचर की तरफ जो एरिया है उसी के अंदर में तुमको क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक कैनाल देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। किसकी ब्लड सप्लाई में? हाँ, नीचे से जो गया है क्या पे ये दिखते हैं वो वाले, नहीं, ये जो एरिया है वो इधर की तरफ, ये एक तरह का फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग थोड़ा सा ओवर ओपनिंग हुआ है, लेकिन ये गैस्ट्रिक फोल्डिंग ही है, ठीक है। और इधर जैसे आते हैं यहाँ पर पाइलोटिक एंटर में आकर के खत्म हुआ, क्योंकि हम आपको अभी दिखा रहे थे कि उससे पहले का स्ट्रक्चर ये जो फोल्डिंग हो रहा है, तो ये फोल्ड ही क्या बना रहा है यहाँ पर आकर के, पाइलोटिक इंस्पेक्टर बना रहा है। तो जस्ट लाइक ये तो बेसिकली म्यूकोसल फोल्ड है, जो गैस्ट्रिक फोल्ड है वो अलग चीज है ना। तो ये इधर से प्रॉपर जो कैनाल है वो ये, अब ये स्ट्रेट जो है और ये स्ट्रेट, दोनों में फर्क लग रहा है, ये हल्का भी अभी फोल्डिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रेट लग रहा है। तो कैनाल रिलेटिवली क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा, और जो फोल्ड गैस्ट्रिक फोल्ड है वो फोल्ड, चाहे वो बहुत ज्यादा रहे या थोड़ा कम रहे, वो फोल्ड से अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आता है क्या चीज, गैस्ट्रिक आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला चीज तो हमें याद है, फर्स्ट क्लास में बताया था, फ्रॉम फर्स्ट क्लास, कि जब भी हम स्टमक की ब्लड सप्लाई की बात करेंगे या जीआईटी की, तो पहले हमें दिमाग में लाना है कि ये जो जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं या जीआईटी के जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, उसकी ऑरिजिन फॉरगट है, मिडगट है या हाइंडगट है ना। तो हमें पता है कि स्टमक की जो ऑरिजिन है वो कैसा है, फॉरगट है। और फॉरगट को सप्लाई करने वाली 3 आर्टरी में बताया था, मेजर्स 3 आर्टरी जो है, उस मेजर्स 3 आर्टरी में क्या हुआ, तो आर्टेरियल सप्लाई की बात कर रहे हैं, यानी जो ब्लड सप्लाई होगा। तो फर्स्टली में बताया था जो जिस ऑर्गन का नाम याद रखना है, और 3 में बता रहा था कि होल ऑफ द 3 मेजर आर्टरीज जो एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्ट अराइज करता है, और उससे निकल के जो ब्रांच होगा वो सप्लाई करेगा। तो फॉरगट को सप्लाई करने में बता, सीलियक ट्रंक जो होगा वो फॉरगट को सप्लाई करेगा। तो अब यहाँ पर जो हम लोग ये सीटी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये सीटी का मतलब यहाँ पर क्या है, सीलियक ट्रंक। सीटी का मतलब ये क्या, सीलियक ट्रंक की हम लोग बात करें। अब या तो कभी क्वेश्चंस में आ जाए, राइट द ब्रांच नेम ऑफ द ब्रांचेस एंड ड्रॉ द इमेजेस ऑफ द सीलियक ट्रंक एंड देयर ब्रांच, या आपसे पूछ दे स्टमक की ब्लड सप्लाई लिखो या सीलियक ट्रंक और उसके ब्रांच, तो लगभग आपको इस दोनों ये याद रहेगा, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। वैसे देखने के लिए अगर हम लोग देखें तो आर्टेरियल सप्लाई में सबसे पहले ब्रांचेस को, सीलियक ट्रंक जब यहाँ पर है, इससे 3 ब्रांच मेजर निकलता है। एक ब्रांच इधर निकला जिसको हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं, छोटा सा इधर निकला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर की तरफ ये एक ब्रांच निकल के चला जाता है एसोफेगस में, जो अभी एसोफेगस के लोअर सप्लाई में बताया था, हाँ, एसोफेगस ब्रांच ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और उसके बाद इसके बाद जो इधर से आती है वो कुछ जो है आपको कह सकते हैं लेसर कर्वेचर की तरफ सप्लाई करता है, ठीक है। दूसरी एक निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, वो सीधे, अब ये डॉट डॉट का मतलब है ये स्टमक के पीछे से होके जा रहा है। किधर से जा रहा है, पीछे से होके जा रहा है, और स्टमक से पीछे होते होते या स्प्लेन के पास जाएगा, और ये डायरेक्टली स्प्लेन को सप्लाई करेगा। स्प्लेन से कुछ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्रांच निकलता है जो फंडस को सप्लाई करता है। कभी कोई पूछे आपसे फंडस को कौन सप्लाई कर रहा है, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्प्लेनिक आर्टरी का ब्रांच होगा वो फंडस पार्ट को सप्लाई करेगा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्प्लेनिक आर्टरी से, तो स्प्लेनिक आर्टरी से एक ब्रांच ग्रेटर कर्वेचर्स पे होकर के नीचे की तरफ आता है, जिसको लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक। इससे कुछ ब्रांच निकल रहा है अपना स्टमक को सप्लाई कर रहा है, ठीक। उसके बाद एक और ब्रांच जो सीलियक ट्रंक का तीसरा ब्रांच, दूसरा तक तो हो गया, तीसरा ब्रांच जो निकलता है जिसको हम लोग राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं। तो 3 ब्रांच निकलता है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक तरह स्प्लेनिक आर्टरी, यानी सीलियक ट्रंक का 3 ब्रांच, राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, नहीं, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होगा। इसको हम कॉमन हेपेटिक आर्टरीज के नाम से भी जानते हैं, आगे जाके प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी हो जाएगा। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी अगर हम लोग बात करें तो यही सब चीज हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है।
ये जो नीचे की तरफ, एक मिनट नहीं नहीं, सही सही, एक मिनट, हाँ, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, सॉरी, किधर गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक ठीक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना, और क्या कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, ये तीन जो है वो किसका ब्रांच आएगा, सीलियक ट्रंक का, पहला याद रखोगे, सीलियक ट्रंक पे ये तीन ब्रांच आएगा। तो अब तीन में अलग अलग देखें, अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है, नाम में भी सब लगा हुआ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे की तरफ इधर की तरफ चलेगा तो एक ब्रांच देता है, तो सबसे पहले इससे निकलता है राइट गैस्ट्रिक। अब स्टोमक को सप्लाई करने के लिए फिर से ये कहां से आ रहा, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रहा है जो लेसर कर्वेचर की तरफ जा रहा है और उससे निकल के ब्रांचेस जो सप्लाई करेगा, ठीक। अब ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है राइट गैस्ट्रिक ब्रांच देने का फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है, फिर इससे एक और ब्रांच आगे निकल रहा है जिसको हम लोग गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के नाम से जानेंगे। किसका जानेंगे, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जो यहां से निकला कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकला, अगर यहां पर देखो तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकला, उससे पहला ब्रांच निकल गया कौन सा, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा क्या निकल गया, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो कंटिन्यू करता है, ये जो कंटिन्यू करता है इसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी या प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरी या प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब उसके बाद नीचे जब आते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में, ये नीचे जब आते तो एक ब्रांच दिख जाए सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, एक निकलता ऊपर से सुप्राड्यूडेनल आर्टरी निकल गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सुप्राड्यूडेनल के बाद, है ना, सुप्राड्यूडेनल के बाद अगर हम लोग बात करें तो नीचे की तरफ आते हैं तो रेट्रोड्यूडेनल एक आर्टरी निकलता है। रेट्रोड्यूडेनल, देखो अब यहां पर एक चीज को याद रखो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ऊपर से आई और यहाँ पर डॉट डॉट आया, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पर ड्यूडेनम के पीछे की तरफ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, पीछे की तरफ से आ रहा, आते में एक छोटा सा ब्रांच निकाल दिया जो सुप्राड्यूडेनल आर्टरी के नाम से, यानी सुपेरियर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में सप्लाई करेगा। रेट्रोड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनम के पीछे, रेट्रो मतलब होता है पीछे, रेट्रो मतलब क्या होता है, पीछे, तो ड्यूडेनम के पीछे एक आर्टरी निकली होगी, उसको वही लाइन चल रहा कंटिन्यू। उसके बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, है ना, ये जैसे ही ऊपर के नीचे की तरफ आ रहे हैं हम लोग, ऊपर से आ रहे हैं तो एक सुप्रारेनल ब्रांच निकल गया, रेट्रोगैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकल गया। अब फिर उसके बाद देखते एक और ब्रांच निकल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, ये निकल गया सुपेरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, और ये इधर कंटिन्यू कर देगा राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो। अब ये सुपेरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी है तो ये सुपेरियर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को भी इससे कुछ सप्लाई जाएगा, ड्यूडेनम को भी सप्लाई जाएगा, और फिर आगे जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ऊपर की तरफ जाता है तो दो भागों में, दो क्या कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक क्या होगा, लिवर में राइट साइड ऑफ लोब में जाएगा, राइट साइड ऑफ लोब में जाएगा, एक कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर नाम जाने का राइट क्या कहते हैं हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी होता है। और क्या कहते हैं इधर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये राइट हेपेटिक आर्टरी दे रखा, वहां से क्या निकलता है, एक ब्रांच निकलता है जिसको हम लोग सिस्टिक आर्टरी बोलते हैं, और ये सिस्टिक आर्टरी जीबी को सप्लाई करता है। तो सिर्फ हम ब्लड सप्लाई तुम्हें स्टमक बता रहे हैं, लेकिन अगर सीलियक ट्रंक याद रखोगे तो स्प्लेन का सप्लाई तुमको याद हो गया, स्टमक का याद हो गया, थोड़ा बहुत ड्यूडेनम का याद हो गया, लीवर का याद हो गया और जीबी का याद हो गया। एक साथ 7 8 5 ऑर्गन का तो एटलीस्ट तुमको क्या हो गया, याद हो गया। तो बेहतर है कि इसको रटने से बेहतर है कि आपको सीलियक ट्रंक याद रखना है कि सीलियक ट्रंक एंड देयर ब्रांचेस, तो आसानी से याद रख सकते हो। सीलियक ट्रंक है भाई, क्या है, सीलियक ट्रंक है जो एब्डोमिनल एओर्टा का ब्रांच है, जो फर्स्ट वेंट्रल ब्रांच है, वहां से 3 ब्रांच निकलता है। सबसे पहला ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फोर पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप, है ना, उससे क्या जा रहा है, एसोफेगस को कुछ सप्लाई जा रहा है, थोड़ा बहुत लेफ्ट मार्जिन जो है लेजर कर्वेचर से वहां पे जा रहा है। स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है, स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लेन को सप्लाई कर रही है, कुछ फंडस बास है, और दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। फिर तुम आ जाओ सीधा, क्या किस कौन सा आर्टरी सीधा, इसके बाद सीधे निकल रही इधर की तरफ जो आ रही है वो आ रही है क्या, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से पहला ब्रांच एक निकलता है जिसको हम लोग राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं, दूसरा ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी या गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के नाम से हम लोग जानते हैं। जो गैस्ट्रो मतलब स्टमक और ड्यूडेनम का मतलब, यानी वो आर्टरी ऐसी है जो आगे चल के स्टमक को भी सप्लाई करेगी और किसको, ड्यूडेनम को। उसमें हम लोग देखते हैं सुप्राड्यूडेनल एक ब्रांच निकलता है, फिर रेट्रोड्यूडेनल ब्रांच निकलता है, ये सब याद रहे तो चलेगा। फिर नीचे आते तो क्या, उसके नीचे आते हैं तो फिर एक हम देखो सुपेरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी जाती है, और फिर एक कंटिन्यू
जो ग्रेटर कर्वेचर की तरफ जाएगी और दाएं साइड से जा रही तो राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी जाती। हेपेटिक आर्टरी जो कॉमन चल रही थी ऊपर अगर जा रही है तो वो आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहले प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, फिर उसके डिवाइड होने के बाद राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, और राइट से एक ब्रांच निकलता है जो सिस्टिक आर्टरी, जो सप्लाई करता है किसको, जीबी को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये तुमको आसानी के साथ एक बार में कंप्लीट तुमको क्या याद रहेगा, सीलिएक ट्रंक पूरा है। अब तुमको इसमें से सिर्फ निकाल के पढ़ना है अगर क्या क्या कहते हैं कि स्टोमक की सप्लाई, तो तुम आंख बंद के याद रखो देखो स्टोमक को कौन कौन सप्लाई कर रहा है ना। हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जाहिर सी बात है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रहा है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो ये कहां से आ रहा है डायरेक्टली, तो राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्टली कहां से आ रहा है, सीलिएक ट्रंक से। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्टली कॉमन हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक स्प्लेन से आ रहा है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी से आ रहा है। ठीक है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी से आ रहा है, और 5 to 7 इन नंबर। ये लग रहा है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का जो ब्रांच है यहाँ पर वो 5 से 7 लगभग ब्रांच है जो फंडस को पैसे। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टोमक को सप्लाई कर रहा है, नहीं है। जो यहाँ पे लिस्टेड है 5, यहाँ पढ़े मैंने बहुत ज्यादा, इसलिए सारा पढ़ा दे कि कल को फिर नए ऑर्गेन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या है ना। नए ऑर्गेन आएगा तो मैं उस टाइम बोला था कि आपको सिर्फ ब्रांच याद रखना है, याद होगा शायद। सिलेक्ट रैंक पूरा पढ़ा चुके थे हम एक बार, अच्छा पढ़ा इसमें, चलो बढ़िया। तो ये सिर्फ ऐसे भी याद है, चलो रिवीजन का रिवीजन हो गया। अब तो ये कहीं भी तुम्हें याद तो याद आसानी के साथ याद रखो। अब देखो इसमें याद क्या रखना है, अगर सही से याद रखो तो गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई होती है, गैस्ट्रिक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट आगे लगा देना। गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी दूसरा नाम याद रखना, इसमें भी राइट एंड लेफ्ट लगा देना, हो गया। और आगे भी है गैस्ट्रिक आर्टरी, उसमें शॉर्ट लगा देना, तो रटने की जरूरत नहीं अगर तुम याद आसानी से करोगे। अब यहाँ पर नाम जो गैस्ट्रोएपिप्लोइक, तो यहाँ पर जब ओमेंटमस देखते हैं ना तो यहाँ से एक फोरामेन जाता है जिसको हम एपिपोलिक फोरामेन के नाम से जानते हैं ना, इसलिए यहाँ पर आर्टरी आती है, इसलिए इसको नाम गैस्ट्रो एपिप्लोइक फोरामेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सप्लाई की बात हो गई। चलो सप्लाई के बाद थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पे, तो देखते हैं वेनस ड्रेनेज, है ना, वेनस ड्रेनेज। अब ये तो सप्लाई चला गया ब्लड, अब ब्लड आएगा कैसे, तो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ लगभग वही नाम के जो वेन्स होते हैं वही निकलते हैं। अब तुम यहाँ पर देखोगे भी तो वही सब देखने को मिलेगा भी, जैसे हेमियोजाइगोस वेन ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, अभी ऐसे ही देख रहे थे ना कुछ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी था, तो सेम एज वैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो स्प्लेनिक वेन, यहाँ से क्या निकला था, स्प्लेनिक आर्टरी निकला था। अब ये जो है ना पोर्टल वेन है, मेन इज पोर्टल वेन। अब याद रखो होल ऑफ दिस जीआईटी में याद होगा मैं बोला था कि इससे पहले भी कि जो ब्लड का जो ड्रेनेज है हमारे बॉडी में वो दो जगह जा रहा है, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक जनरल सर्कुलेशन में जा रहा है, और एक का जा रहा है पोर्टल सर्कुलेशन में जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हेमियोजाइगोस वेन है ये जो जाएगा वो जनरल सर्कुलेशन में जाएगा, क्योंकि ये एसोफेगस के पास। हम स्टोमक की बात कर रहे हैं तो स्टोमक का टोटल ब्लड ड्रेनेज जो है वो कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पोर्टल में। लेकिन एसोफेगस में याद करो, या मैंने बताया पार्सली जनरल सर्कुलेशन एंड पार्सली पोर्टल सर्कुलेशन, दोनों में मैं बताया था कि जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ स्टमक का, तो टोटल वेन जो ड्रेन होगा वो अल्टीमेटली कहां जाएगा, पोर्टल वेन। देखो पोर्टल वेन क्या है कि पोर्टल वेन जो हमारे बॉडी का, इस चीज को समझो कि हम लोग जितने चीज भी खाते हैं, है ना, तो हम सब पढ़ते हैं कि भाई डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, एब्जॉर्ब होने के बाद एब्जॉर्ब कैसे होता होगा चीजें, अच्छा एब्जॉर्ब हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। अच्छा, एब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाता है, ये पहले सुनो। जो एब्जॉर्ब होता है, फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब हुआ तो बॉडी के किस ऑर्गन में पहली बार जाएगा, फर्स्टली ये कहां जाएगा। आपके घर में अगर कोई मार्केट से सब्जी चावल दाल खरीद के लाते हो तो पहले कहां रखते हो, किचन में रखते हो कि बेडरूम पे, बेड पे, किचन में रखते हो। क्यों बेडरूम में क्यों नहीं रखते, क्योंकि उसका जगह, क्योंकि बनना कहाँ है उसको, प्रिपेयर्ड कहाँ होना, प्रिपरेशन वही होना। तो हमारे बॉडी का किचन तो लिवर है, प्रिपरेशन वही होना। अच्छा, अब जो मार्केट से लेकर के किचन तक का जो सफर था, या तो तुम सर पे उठा के लाए या बाइक से लाया, कोई ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा ना, तो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज अ पोर्टल सर्कुलेशन। हमारे जीआईटी अब आंत में चला गया लार्ज, वहां से एब्जॉर्ब हो रहा, वहां से उठ करके लीवर जो जाए, वो सारे आर्टरी वेन आपस में मिल के एक पोर्टल वेन बना दिया है। क्या बना दिया, और सब लाके डालता कहां, पोर्टल वेन में डाल दिया, और पोर्टल वेन जाकर के कहां खुलता है, लीवर में खुलता है। पोर्टल वेन कहां खुलता है, लीवर में, लीवर में जाके सारी चीज डाल दे। अब लीवर का काम है किसको बनाना, किसको रखना, किसको स्टोर करना, किसको क्या करना,
वो हम लिवर के फंक्शन में बात करेंगे। इतना चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई भी चीज हमारी जीआईटी एब्जॉर्ब करती है तो अलग अलग वेन से वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहां डाल देती है, पोर्टल वेन में डाल देती है, और पोर्टल वेन कहां ले जाता है उसको, लिवर में। तो सेम ऐसा हम लोग देख रहे हैं यहां से, है ना। अब राइट गैस्ट्रिक वेन जो है, राइट गैस्ट्रिक, हम स्टमक की बात करें तो यहाँ पे बाकी चीज हट गया, है ना। यहाँ पे स्टमक की बात कर रहे हैं तो इधर सिलियक ट्रंक वाला बाकी तो स्टमक में हम लोग देखें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी तो राइट गैस्ट्रिक वेन, अच्छा याद हो, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन तो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, है ना। उसके बाद राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी तो स्प्लेनिक आर्टरी, उसके बाद इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये अलग से है। चलो, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं जितने भी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन वो सारा का सारा आ रहा है ना, तो ये सबका सबका सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन अच्छे नीचे से आ रहा है, तो ये सबका सब क्या हुआ, लगभग जो गैस्ट्रिक आर्टरी का नाम पड़ा वही गैस्ट्रिक वेन है। यहां से चीजें ड्रेन होकर के आकर के इसमें डाल दिया जाएगा, और ये पोर्टल वेन आगे जाकर के किसमें खुल जाएगा, लिवर में जाकर के खुल जाएगा, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखो, पढ़ो नहीं पढ़ो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस नोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें और एडिशनल एडेड है ना। लेकिन चलो चर्चा में कर देता हूं, है ना, जब सामने आ जाए तो देखो सेम चीज होता है, जैसे वेन ड्रेन होता है ना वैसे लिम्फ भी ड्रेन होता है। लिम्फ भी क्या है, लिम्फ क्या है, पानी लोगों जी, लिम्फ, हाँ, लिम्फ इज अ बॉडी फ्लूइड्स में लिम्फ भी आता है, ठीक है। जैसे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स होता है हमारे बॉडी में, वैसे लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स अगर ऐसे चल रहा है तो जगह जगह पर उसको इस तरह का एक चैनल मिलता है, मतलब समझो चेक पोस्ट मिलता है ना। और उस चेक पोस्ट के अंदर में, उस चेक पोस्ट के ऐसे रोड पे जाते हो पुलिस चेक पोस्ट मिलता है, तो चेक पोस्ट की जगह पे क्या रहता है, पुलिस रहता है। काय के लिए रहता है, चेक करने के लिए कि तुम पैसा वैसा को, अभी जैसे अभी चल रहा है 50,000 से ज्यादा लेके तो नहीं घूम रहे हो, है ना, किसी को खरीद तो नहीं रहे वोट देने के लिए, है ना, तो वो तुम्हें चेक करता है। सेम एज लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह पर लिम्फ नोड्स होते, जो वो चेक करता है, लिम्फ नोड्स ये जो है वो चेक करता है कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फॉरेन चीजें तो आप हमारी बॉडी में रन नहीं कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सेम चीज यहां पर हम लोग देखने को मिलता है यहां पर, है ना। तो ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम लोग बात करें तो डिवाइड इनटू 4 एरिया विथ वेनस नोड्स, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज में वो सारी चीजें, जैसे आर्टरी से सप्लाई हुआ, सिंपल समझो, आर्टरी से क्या हुआ, सप्लाई हुआ, वेन उस ब्लड को क्या करेगा, रिटर्न लाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ना कुछ बच जाता है, जो टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू फ्लूइड जो उसको ड्रेन करा के कौन लाता, फिर लिम्फ, यानी बची हुई चीज को लिम्फ ला रहा, ठीक है। अब पूरे एरिया को 1 2 3 4 एरिया में डिवाइड कर दिया गया उसके अलग अलग नोड्स की वजह, क्योंकि यही समझ लो नोड्स है ना, यहीं पे आकर के चैनल बन जा रहा है ना। मेन तो नोड्स है ना, नोड एक तरह का चैनल का चेक पोस्ट है ये, बाकी इधर से अपना वेसल चल रहा है। तो यहां पर हम लोग देखिए फर्स्टली अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, वही चीज सब चीज देखो, बहुत सारी चीज सिमिलर मिलेगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, ये सिलियक ट्रंक के आसपास का, तो ये सिलियक ट्रंक का हम लोग अभी नहीं देखते, सिलियक नोड्स के नाम से हम लोग जानते। अच्छा, यहाँ पे देखो राइट गैस्ट्रिक नोड चौथे नंबर पे क्या है, पहला एरिया में, ये इतना दूर का जो ब्लड होगा, लिम्फ होगा, वो यहां से ड्रेन होकर के कहां जाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के पास जाएगा। इधर किधर जाएगा, पैनक्रिएटिव स्प्लेनिक नोड्स, क्योंकि यहां पर पैनक्रियाज भी आ जाता, थोड़ा रिलेशन में स्प्लेन बाद उधर चला जा रहा, ठीक है। अच्छा, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड, तुम ये देखो सेम चीज अगर तुम अगर बात करो, इधर आकर पाइलोरिक पार्ट आने लगे तो पाइलोरिक नोड, तो लगभग जो आर्टरी का नाम था वो यहाँ नोड्स का नाम है। तो अगर बहुत आसानी से पढ़ना चाहो तो सप्लाई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तुमको ब्लड सप्लाई याद होगा तो वेनस रिटर्न आराम से याद रहेगा, और उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, लिम्फ ड्रेनेज आ जाता है। तो लिम्फ ड्रेनेज अगर कोई पूछे स्टमक में तो 4 एरिया से होता है, कहां से होता है, 4 एरिया है। पहला एरिया अगर हम देखें, ये फ्रंट में तुमको जो फ्रंट एंड बैक सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रहा है नंबर 1 एरिया, जो इस तरह का एरिया, वो कहां, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से यहाँ पे ड्रेन करता है। फंडस रीजन में क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं पेनक्यूटरी नोड से जा रहा है, नीचे का जो कर्वेचर मेजर पार्ट और एरिया जो होगा वो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड से जाएगा, है ना। इस तरह से अलग अलग एरिया पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब स्टमक के अंदर में हम लोग नर्व सप्लाई की बात करेंगे ना, क्या करेंगे, नर्व सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी जीआईटी के पास हमें पता है कि जो जीआईटी है, जीआईटी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा,
हमको कोई प्रॉब्लम होती तो पेन होता है ना, तभी हमें पता चलता है ना, पेन नहीं होता तो कुछ पता नहीं चलता। तो पेन का सेंसेशन कौन दे रहा है? नर्व दे रहा है, ठीक है। अच्छा, हम खाते हैं और खाने के बाद हमारे पेट में डाइजेशन चल रहा है, कभी भी लग रहा है कि डाइजेशन हो रहा है, ऐसा फील हुआ है कि अभी चल रहा है डाइजेशन, अभी आराम से रुकने दो, ऐसा कभी फील होता है? और डाइजेशन तो होने में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, एक जगह तो रह नहीं रहा, मूवमेंट भी कर रहा है, तो वो फील नहीं होता है। तो नर्व जब पेन को फील करा रहा है लेकिन डाइजेशन को फील नहीं करा रहा है, ऑटोनोमस है। अच्छा, और पेन ऑटोनोमस क्यों नहीं है? देखो, विसरल जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली ऐसे नर्व्स है जो आपको पेन सेंसेशन नहीं होगा। पेन का सेंसेशन कब होता है? विसरा के ऊपर पेरिटोनियम है, और जब कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनियल तक आ जाते हैं या पेरिटोनियल स्ट्रेच होने लगता है, तब जाकर के पेन फील होता है। बात सुन, जैसे हर जगह जगह मतलब पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम में भी हम लोग अगर स्पेशली पढ़ोगे तो पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम नर्व सेंसेशनल, पेन सेंसेशनल, विसरल पेरिटोनियम नॉट अ पेन सेंसेशनल। तो इस वजह से हमें बाकी चीजें वो हमारे सेंस से बाहर होता है। अब देखो, ये विसरा है कोई, इसके ऊपर पेरिटोनियम है, तो पहले विसरल पेरिटोनियम, फिर पेराइटल। तो अब प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम अगर इन्फ्लेट करके या कोई प्रॉब्लम करके पेराइटल पेरिटोनियम तक नहीं इन्वॉल्व होगा, तब तक आपको पेन नहीं होता है। बात समझ में आ रही? और गैस्ट्राइटिस हो गया और पेन होना, इसका मतलब वो इन्फ्लामेशन हुआ, उसके मोमेंटम वगैरह में भी इन्फेक्शन सीनॉल, जो भी चीज, मेजरली मोटा मोटी ये चीज को समझना, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडीज के अंदर में जो क्या कहते हैं कि स्टमक के अंदर में दो तरह का, एक सिंपैथिक सप्लाई है, एक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। सिंपैथेटिक सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक है। सिंपैथिक बेसिकली का देखो, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक, अब जब एग्जैक्टली मैं कई बार इसके बारे में बताया भी हूं, और जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक में जब हम लोग आते हैं तो कहते हैं ये जो है आपका जो सिंपैथेटिक नर्व है ना, सिंपैथेटिक नर्व इट इज अ ड्राइव फ्रॉम T2 टू T10। अब क्योंकि जैसे हम लोग पढ़े ना वर्टिब्रल नंबर्स, तो जो नर्व्स तो हमारे पास दो है ना, एक क्रेनियल नर्व्स और दूसरा जा हमारे पास नर्व कितने टाइप्स के? 5? दो, दो, वो तो मैं ही बता दिया जी है, मतलब हमको बता रहे हो क्या? कितने टाइप के है जी? तो दो हो गया, कौन कौन? एक का तो मैं भी नाम बता दिया हूँ, चलो। क्रेनियल, दूसरा एक दिमाग, हाँ वेरी गुड, कौन बोला? हाँ वेरी गुड। एक क्रेनियल है, यहाँ से जो आपके ब्रेन से निकल रहा है उसको क्रेनियल बोलते हैं, और जो स्पाइन से ऐसे से निकलेगा उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। तो स्पाइनल नर्व में जब हम लोग आते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे पढ़ते हैं ना कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 2, तो वैसे फर्स्ट से निकल रहा है तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, 8 भी होगा, 2 से 7 तक होगा। पोपटस नर्व 8 होता है, वर्टिब्रा 7 होता है, याद रखोगे, ठीक है। 8 तक होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा। सर्वाइकल ना बोल, हाँ सर्वाइकल ही बोल रहे हैं, 8 होता है, ठीक है। क्या हुआ? सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 तक, वर्टिब्रा थोड़ी बोला, हम नर्व की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हमको पता है, यही सब लोग सोचता है, लेकिन ये गलत सोच है, ठीक है, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे T6 से लेकर के T10 तक जो आउटफ्लो है यहाँ पर, वो सिंपैथेटिक नर्व किसके लिए है? हम लोग कहते हैं यहाँ से जो आउटफ्लो है वो किसके लिए? गैस्टर स्प्लेंचिक नर्व्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, वाया गैस्ट्रिक स्प्लेंचिक नर्व या फिर सीलियक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। नर्व्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर यहाँ से, तो यहाँ से ऐसा नहीं कि सीधा निकल जाता है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया, आ गया, नहीं, बहुत सारी जगह पर ऐसे ऐसे निकल के फिर एक प्लेक्सस बना दिया, है ना, स्प्लेंचिक नर्व्स बना दिया, बहुत सारा अलग अलग बनता रहता है। तो सिर्फ अभी आपको इतना याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि भाई सिंपैथिक सप्लाई कहाँ T20 से T6 से T10 तक होता है, वह किसके थ्रू? तो गैस्ट्रिक स्प्लेंचिक नर्व्स, सीलियक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स, प्लेक्सस मतलब जैसे एक प्रॉपर पढ़ोगे ब्रैकियल प्लेक्सस। अभी ना आई थिंक मुझे नहीं पता, शायद
चलो फिर उस बात को छोड़ो। स्टमक में तो पढ़े थे ना, बिजनेस नर्व प्लेक्सिस और गट हाँ प्लेक्सिस। तो प्लेक्सस दैट मीन्स कि एक जगह कई जगह के रूट्स नर्व्स आते हैं, फिर वहां पर मिलता है वो सर, उसके रीजन है नर्व में मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा। बीपीटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होता है। अगर आपके पास इस तरह की ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरीज पेशेंट आ रहे हैं, ऑर्बिस प्लेक्सस इंजुरीज आ रहे हैं, लंबर प्लेक्सस इंजुरीज आ रहे हैं, बहुत सारे इंजुरीज आ रहे हैं, यही सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, है ना, ये जो एरिया है सप्लाई टू द स्टमक इज, है ना, अब यहां पर क्या वेजो मोटर, है ना, ये जो कह रहा है मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये जो कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो सप्लाई है शॉर्ट अगर स्टमक के अंदर में सप्लाई टू स्टमक, ये सारा जो निकल रहा है यानी T10 से लेकर के, सॉरी T6 से लेकर के T10 तक जो अलग अलग चैनल्स कह सकते हो वहां से निकल रहा है, गैस्ट्रिक स्प्लेनिक नर्व क्या कहते हैं सेलियक, ये अब ये सप्लाई टू स्टमक का वेसोमोटर्स, मोटर्स टू पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर मोटर एक्शन पे रहता है ना, तो उसको कर रहा है। वेसोमोटर मतलब जो वेसल्स मोटर्स की बात कर रहे हैं, इनिबिटरी टू रिमेनिंग गैस्ट्रिक मस्कुलेचर, बाकी जो मसल्स है उसको इनिबिट करने के लिए, कोई भी अगर आपका काम चल रहा है स्टोमक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए मसल्स नर्व इंपल्स देगा तो कॉन्ट्रैक्ट को रोकना भी, रिलैक्स भी कराएगा ना, तो इनहिबिटरी टू रिमेन, ये सारा जो नर्व होगा यही सब काम करा रहा है। गैस्ट्रिक मस्कुलेचर चीफ पैथवे फॉर द पेन इन स्टोमक, आपका पेन जो होगा स्टोमक में उसके लिए जो पैथवे का काम करेगा वो कौन करेगा, अपनों नहीं कुछ याद रहे तो याद रखना कि सिंपैथिक से होता है। सिंपैथिक से क्या कर रहा है, वेसोमोटर यानी जो मोटर एक्शंस की बात करेंगे, स्फिंक्टर मोटर की बात करेंगे, या फिर गैस्ट्रिक मस्कुलेचर्स जो है वो इनहिबिशंस होता है उसकी बात करेंगे, या चीफ पैथवे फॉर द पेन स्टमक, पेन जो होगा स्टमक में वो अगर जा रहा तो वो कहां से जा रहा है, सिंपैथेटिक से जा रहा है, क्योंकि सिंपैथेटिक सेंसेशनल होता है, रिसीव द सेंसेशन। ठीक है, अब आते पारासिम्पैथेटिक में। देखो पारासिम्पैथेटिक में जो हम लोग देखेंगे यहां पे डायरेक्टली फ्रॉम द वेगस नर्व, वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व, पढ़े हुए है ना, क्रेनियल नंबर कितना है इसका याद है किसी को, 10, वेरी गुड। हाँ क्रेनियल सीरीज नंबर में हम लोग सो पढ़ते कितने में आता है, क्रेनियल नंबर 10th में आता है। इसके बहुत सारे ब्रांच है, जब निकलता है तो कुछ आपको पढ़ोगे तो हार्ट को भी जाता है, कुछ जीआईटी को भी जा रहा है, कुछ ब्रेन में भी है, कुछ अलग अलग जगह पे पूरा फैसले तो बड़ा सा बोला जाता है इसको। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका वेगल्स नर्व है, द 3 ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर वेगल्स, यानी वेगस ब्रांच निकलता है उसका एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन हो रहा है, तो कह रहा है कि इसके 3 ब्रांचेस है जो एंटीरियर वेगल्स का, हेपेटिक ब्रांच, सीलियक ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच, नर्व्स कह सकते हैं ब्रांच, है ना, इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर अगर इस चीज को देखो तो ये 3 ब्रांच है जो किसको आपको एज ए पारासिम्पैथेटिक क्या है, तो पारासिम्पैथेटिक जो सप्लाई या कह सकते हो डिवीजन से वो देखने को मिलता है। अच्छा यहां पर तुम देखो, जब यहां पर आता है गैस्ट्रिक नर्व, सॉरी वेगस नर्व किसके लिए, स्टमक के लिए, तो 2 डिवीजन लेता है, जो एक एंटीरियर डिवीजन तो गैस्ट्रिक वेगल नर्व का हो गया। अब आने के बाद जो वेगल नर्व ट्रंक बनेगा तो एक एंटीरियर ट्रंक, एक क्या बनता है, पोस्टेरियर ट्रंक बनता है। क्या बनता है, एंटीरियर और पोस्टेरियर। एंटीरियर को मैं अभी इधर दिखा दिया, एंटीरियर जो डिवीजन है उसमें जैसे अब यहां पे तुम याद रख सकते हो, आगे जो इधर जा रहा है हेपेटिक ब्रांच, सीलियक ब्रांच। अच्छा यहां पर देखो सीलियक गैंग्लियन, गैंग्लियन वगैरह पता नहीं किसको बोलते हैं, क्या कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट, सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन्स, बस, नहीं तो बताओगे गैंग्लियन किसको बोलते हैं, गैंग्लियन किसको बोलते हैं, देखो कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, ओनली न्यूरॉन्स। अच्छा न्यूरॉन्स में एक्सॉन नहीं होता है, जो कलेक्शन गैंग्लियन होगा उसमें एक्सॉन नहीं होगा, डेंड्राइट्स वगैरह ज्यादा होगा। नर्व सेल है, ब्रेन का सेल है, ब्रेन का सेल गैंग्लियन। गैंग्लियन नहीं, देखो गैंग्लियन क्या है, जैसे तुम हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है, न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स में एक होता है क्या उसका बॉडी, दूसरा एक्सन, और इसके अंदर न्यूक्लियस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, अलग। अब इस सारे न्यूरॉन्स का अगर इसके सेल बॉडी यानी न्यूक्लियस, न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस सेल बॉडी आपस में एक जगह कलेक्ट होता है उसको गैंग्लियन बोलते हैं, बट यहीं तक सही नहीं है। व्हेन द कलेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस इज आउटसाइड ऑफ द सीएनएस इज कॉल्ड द गैंग्लियन। कहां पे, आउटसाइड ऑफ सीएनएस,
ब्रेन में यही चीज हो जाएगा, उसको गैंग्लियन नहीं बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में यही चीज होगा, उसको गैंग्लियन नहीं बोलेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कहीं भी बॉडी में, नर्व पाथवे इसमें कहीं भी होगा, तब जाके गैंग्लियन बोलेंगे। तो याद है गैंग्लियन कब बोलेंगे? जब न्यूरॉन्स तो सब पढ़े हुए ना 10-12 में, उसके सेल बॉडी का आपस में जमा होने लगता है, उसको गैंग्लियन। लेकिन ये जमा कहां होगा? बॉडी के बाहर, सीएनएस के बाहर। बॉडी के बाहर कहां जाएगा चीजा? सॉरी, सीएनएस के बाहर हो, और सीएनएस के अंदर होगा तब उसको क्या बोलेंगे? अभी नर्वस सिस्टम नहीं, बोलो कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना, उसको सिर्फ सिंपल न्यूक्लियस बोलते हैं, द सिंपल न्यूक्लियस। ठीक है, चलो। तो ये मैं बता रहा था, जो वेगल ब्रांच आ रहा है, वेगस आर्टरी कह रहे हैं, वेगस नर्व जो आ रहा है, वो आके यहाँ पर गैस्ट्रिक के पास दो डिवीजन दे रहा है, एक एंटेरियर, दूसरा पोस्टेरियर। तो एंटेरियर जो डिवीजन है, हम एंटेरियर वेगल ट्रंक कह सकते हो, जो डिवीजन कह सकते हो, जो है उससे डिवाइड होकर के कहां कहां जा रहा है? हेपेटिक ब्रांच को जा रहा है, सीलियक ब्रांच को जा रहा है, पाइलोरिक ब्रांच को जा रहा है, और सीलियक गैंग्लियन से आ गया गैस्ट्रिक ब्रांच का नर्व ऑफ लटाराजेट्स। नाम याद रहेगा, नर्व ऑफ लटाराजेट्स, जो गैस्ट्रिक ब्रांच है ना। अब तुम याद रखो अच्छे से, याद, इसको बोला गया लटाराजेट, है ना। तो नर्व्स ऑफ लटाराजेट्स कहां से ब्रांच निकलता है? कई बार क्वेश्चन आ चुके। नर्व्स ऑफ लटाराजेट्स इज अ ब्रांच ऑफ एंटेरियर वेगल ट्रंक, या एंटेरियर डिवीजन जो वेगस नर्व का जीआईटी के पास, उसके एंटेरियर से निकलता है कौन? नर्व्स ऑफ लटाराजेट्स। ठीक है, हाँ, पोस्टर में भी निकल रहा है वही डिवीजन से। ठीक है, गैस्ट्रिक ब्रांच को ही बोलते हैं ना, क्या हुआ? गैस्ट्रिक ब्रांच को बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक, हाँ, गैस्ट्रिक ब्रांच को ही बोलते, दोनों तरफ निकल रहा है, एंटेरियर से भी निकलता है, पोस्टीरियर से भी निकलता है। ठीक है, अब उसके बाद सीलियक ब्रांच, सेम चीज है, सीलियक गैंग्लियन है, गैस्ट्रिक ब्रांच है। उधर क्या है? तो नर्व्स ऑफ ग्रेसी है। अब यहां पर अगर तुम देखो तो सेम वही चीज लिखा, पोस्टीरियर ब्रांच, सीलियक ब्रांच, नर्व्स ऑफ ग्रेसी और गैस्ट्रिक ब्रांच। तो हमें सिर्फ अभी कम से कम इतना याद रख लोगे कि भाई जो सप्लाई है वो किस किस चीज से होती है। स्टमक की तो पैरासिम्पेथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक। सिंपैथेटिक में तुमको सिर्फ याद रखना है किस चीज को, कि भाई टी कहां से आउटफ्लो है? T6 से T10 तक, इतना कम से कम याद रखोगे, इसी के थ्रू सप्लाई है। बाकी नाम याद रख सकते हो, और यहाँ पर अलग अलग फिर वेगस याद रख सकते हो कि किसके लिए है। वेगस जो है वो किसके लिए है? पूरे बॉडी के लिए नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरासिम्पेथेटिक, है ना। तो यहाँ पर एक टर्म भी आया, वेगस से आ गया, कुछ अप्लाइड है, तो चलो एक चीज देख ही लो। यहाँ पे लिखा हुआ है वेगोटॉमी वेगस नर्व से आया। अप्लाइड में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, वेगोटॉमी का इट इज सर्जिकल प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ वेगस नर्व, यानी किसी कारण से इसे बता रहा है कि आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वेगस नर्व को कट कर दिए। ऐसे तो नीड नहीं है, जरूरत भी है, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट में भी वेगस नर्व को कट किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वेगोटॉमी सर्जिकल प्रोसीजर कटिंग ऑफ द वेगस नर्व इज डन क्योर द क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर। अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर है, नहीं ठीक हो रहा, तो आपके अप्लाइड में कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, वेगोटॉमी अगर कर देंगे तो वेगोटॉमी करेंगे तो वेगस नर्व पता होना चाहिए ना, पता चला वेगस काटने के कुछ और काट के निकल गए, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर अटेंडेंट लोग, हम लोग का क्या काटेगा वो अलग बात है ना। इसलिए राइट कट करना है तो राइट, है ना। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेगोटॉमी, ये अलग अलग वेगोटॉमी है यहाँ पर ना। जैसे पहला देखते हैं टर्निकल वेगोटॉमी। दिस प्रोसेस इज अ ट्रंक ऑफ बोथ गैस्ट्रिक नर्व आर डिवाइडेड एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं जो बोथ गैस्ट्रिक नर्व है, सबसे पहले जो यहाँ पे देख रहे हैं, इधर से आ रहा है एंटेरियर और पोस्टीरियर ट्रंक, तो यहाँ पर दोनों में हम लोग प्रोसीजर्स में कट करते हैं। कहां पर? डिवाइडेड एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आसपास कौन सा एरिया है? लोअर एंड ऑफ इसोफेगस का एरिया आ गया। उसका सेलेक्टिव वेगोटॉमी इन दिस प्रोसेस द हेपेटिक एंड सीलियक ब्रांचेस आर प्रिजर्व्ड। सेलेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हेपेटिक किसको सप्लाई करेगा? लीवर को ना। अच्छा, नर्व में थोड़ा सप्लाई नहीं बोलकर नर्व इनर्वेशन बोला जाता है, तो अगर सप्लाई बोल रहे हम बार बार कर रहे हैं तो याद रखो नर्वस इनर्वेशन बोलना, राइट टर्म, राइट वर्ड। सप्लाई बोलेंगे चलेगा, नर्व सप्लाई बहुत जगह लिखा हुआ रहता, कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन और करेक्ट बोलना तो आर्टरी में सप्लाई, वेन में ड्रेनेज और नर्व में इनर्वेशन। ठीक है, चलो। तो सिलेक्टिव में क्या कि हम कुछ सिलेक्शन करके बचा रहे हैं, यहां अगर हम कुछ करेंगे तो बाकी आगे का सब जाएगा। तो अगर सिलेक्टिव वेगोटॉमी करेंगे तो इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हेपेटिक और सीलियक ब्रांच को प्रिजर्व करेंगे, बट द मेन ट्रंक ऑफ द गैस्ट्रिक नर्व अलोंग विद द नर्व द लैटरजेटिक आर कट।
तो मेन जो इसका हुआ गैस्ट्रिक आ गया, जिसको हम लेटर जेट कह सकते हैं, वो एंटीरियर का हो या पोस्टीरियर का हो, दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, सिलेक्टिव्स के अंदर में। उसके बाद और भी इसके अंदर में आगे चलते तो ना, उसके बाद एनबी द एव ऑफ द प्रोसीजर्स काउजेस डिनर्वेशंस ऑफ द पाइलोटिक एंट्रम एंड विच सस्पेंडेड डिफेक्ट इन द गैस्ट्रिक इम्पेटिक। तो कह रहा है कि अगर हम इसको हम कट कर देते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है जो जिसका काम वो काम रहेगा, अरे काम जो कर रहा था रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि द जो एव ऑफ टू प्रोसीजर, या हम दो में से कोई प्रोसेस करते हैं, तो डीनर्वेशन क्या कहते हैं, इनर्वेशन का मतलब नर्व की सप्लाई, और डी नर्वेशन मतलब वहां ब्लड की सप्लाई, सॉरी वेन नर्व की सप्लाई वहां बंद हो जाएगा, ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम विथ सब्सिक्वेंट डिफेक्ट इन द गैस्ट्रिक इम्पेटिक, जो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इम्पेटिस में थोड़ा सा डिफेक्टिव काउज कराएगा। अब एक और आता है यहां पर देखते हैं, हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी। क्या आता है, हाईली सेलेक्टिव, इन दिस प्रोसीजर ओनली पार्सल सेल ऑफ द स्टमक आर डिनर्वेशन। हम कुछ सेल को पर्टिकुलरली, ये बहुत हाई प्रोफाइल चीजें है, तो हम कुछ सेल्स को क्या करेंगे, डिनर्वेट करेंगे, यानी कि नर्व्स ऑफ लेटर जेट इज डिसेक्टेड आउट ऑफ द कट। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नर्व्स को कट तो कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या सेल को, अब क्या था कि पहले क्या था कि हम नर्व को कट कर दिया, है ना, यहां पर क्या करें, अब नर्व जिस सेल को सप्लाई कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर अब जिस एरिया में होगा, हो सकता है उसको हम डिनर्वेट करके दे, है ना। द नर्व ऑफ लेटर जेट इज डिसेक्टेड आउट ऑफ एंड कट इन दिस प्रोसीजर, गैस्ट्रिक इम्पेटिस नॉट अफेक्टेड, जिसके वजह से क्या होगा कि कहीं जो गैस्ट्रिक इम्पेटिस का जो प्रोसीजर था, वो दिक्कत आने लगी थी खाली होने का, वो प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगा। हैंस द रिगार्डेड बाय द मेनली एंड द प्रोसीजर ऑफ द चॉइस इन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरल अल्सर्स। बाकी हम जो देखते हैं ड्यूरल अल्सर्स में भी इस तरह के प्रोसीजर्स को चॉइस ले सकते हैं। अभी गैस्ट्रिक पेन इज यूजुअली रेफर टू द एपिगैस्ट्रिक रीजन, कह रहा है कि आपको गैस्ट्रिक पेन कभी भी होगा तो कहां रेफर करता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, बिकॉज द स्टमक इज सप्लाई बाय T6 to T10 स्पाइनल सेगमेंट। तो इतना सिर्फ याद रखना, क्योंकि हम आपको पहले ही बताया जो गैस्ट्रिक पेन का सेंसेशन कौन दे रहा है, सिंपैथेटिक दे रहा था, फंक्शन में भी हम लोग पढ़े थे ना। तो गैस्ट्रिक का जो सप्लाई है, इसके वजह से हमेशा स्टमक इधर भी है इधर भी है, लेकिन स्टमक का पेन जब भी होता है तो यहां ज्यादा होता है, ड्यू टू, आपको याद एक ही चीज रखना है, ड्यू टू द सप्लाई या इनर्वेशन ऑफ फ्रॉम T6 to T10, ठीक है, यहां तक याद रखोगे, बाकी चीजें रहने देते, अगली क्लास में हम लोग ड्यूडेनम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।